स्वागत है आपका द ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आई एम एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आज का टॉपिक है रेट्रोग्रेड सैटर्न। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव है और जो उसको फॉलो करते हैं उन सभी को पता होगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं पिछले महीने में, मतलब शनि देव वक्री हुए हैं 30 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 तक। शनि देव के वक्री होने का क्या रिजल्ट रहेगा 12 के 12 लग्नों पर या 12 राशियों पर, इस सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन गोचर के रिजल्ट समझने से पहले 3 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का एक लगन उदय होता है और उस टाइम पीरियड में, मतलब 2 घंटे का टाइम पीरियड है तो काफ़ी लंबा है, तो उस टाइम पीरियड में कई सारे लोगों का जन्म हो सकता है। सपोज एग्जाम्पल, कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मेष राशि हो, तो क्या सभी मेष राशि वालों को एक सा रिजल्ट मिलेगा? सैटर्न रेट्रोग्रेड होने का क्या सभी लोगों को एक सा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेशक 2 घंटे का एक लगन उदय होता है लेकिन हर 15 मिनट में नवांश बदल जाता है, हर 2 मिनट में D60 बदल जाता है, इसलिए हर एक को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, गोचर का रिजल्ट डिपेंड करता है दशा पर। देखो, गोचर का रिजल्ट दशा के अधीन है, दशा से बढ़ के कुछ नहीं। किसी की भी कुंडली में शनि देव की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, उनको ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और अगर आपके चार्ट में शनि देव की दशा अंतर दशा नहीं चल रही है या कोई प्लेनेट शनिदेव के नक्षत्रों में नहीं है, उनके ट्राइन में नहीं है, 1-7 एक्सेस पे नहीं है, तो इसका रिजल्ट आपको देखने को बहुत मिलेगा मगर बहुत कम मिलेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल को बड़े ध्यान से सुनना, पूरे फोकस के साथ सुनना। वक्री, किसी के भी चार्ट में जब प्लेनेट वक्री मिलते हैं या ज़ोडिएक में जब कोई भी प्लेनेट वक्री हो जाता है, जैसे इस समय सैटर्न वक्री है, तो एक वक्री प्लेनेट कैसे रिजल्ट देगा? देखो, किसी भी प्लेनेट के वक्री होने का मतलब है कि वो जिस भी घर का मालिक है या जिस भी घर की उसको लॉर्डशिप दी गई है या जो भी उसके काम है वो सब अब बदल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई प्लेनेट वक्री हो जाएगा इसका मतलब है बुलिशनेस, हटी होना उस पर्टिकुलर डोमेन में। और वक्री प्लेनेट एक्स्ट्रा खर्च करवाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करवाएगा, और अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो टाइम वेस्ट भी करवाएगा, डबल ट्रिपल मेहनत करवाएगा, क्योंकि पहली बार में वो काम होगा नहीं, या उस प्लेनेट का जो भी डोमेन होगा वो सब अब नॉर्मल मैनर में काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर किसी के चार्ट में शुक्र वक्री है तो उस व्यक्ति को रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता होगा, वो रिलेशनशिप को लेकर एक्स्ट्रा डिमांडिंग होगा। सपोज किसी का बुध वक्री है तो वो लिखने को लेकर, बोलने को लेकर, पेपर कलेक्शन को लेकर उसकी अलग हैबिट देखने को मिलेंगी। उसके पेपर डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं मिलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक करता होगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। और किसी के चार्ट में अगर सैटर्न वक्री है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा हटी होता है, स्टबर्न होता है, जैसे मुझे ये नहीं करना, मैं वो नहीं करूँगा, इस तरीके से नहीं करूँगा। ये वक्री प्लेनेट के गुण धर्म है, क्वालिटी है। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि वक्री प्लेनेट बहुत बेकार रिजल्ट देते हैं, पर वक्री प्लेनेट का रिजल्ट देने का तरीका अपना है। ये नेचुरल सिग्निफिकेशन से तो बिल्कुल अलग रिजल्ट देता है। प्लस वक्री प्लेनेट वरदान भी है और श्राप भी। वरदान इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में जिस किसी भी चीज़ को आपने मास्टर किया है, जिस किसी नॉलेज को आपने मास्टर किया है, वही पर्टिकुलर प्लेनेट इस जन्म में आपको वक्री मिलेगा। ठीक है। श्राप इसलिए कि उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया है, इसलिए भी वो वक्री है। और अगर इसका सर्किट, मतलब जिस भी जगह ये बैठा होगा, इसका डिस्पोजिटर जिधर बैठा होगा, ये सर्किट जो बना रहा होगा, अगर वो सर्किट अच्छा बन रहा है, नवांश में अच्छी जगह जा रहा है, तब तो रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर ये सर्किट बेकार है या नवांश में जिस भी पोजीशन में जा रहा है वो अगर खराब है तो इसके रिजल्ट फिर एक्सट्रीम खराब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आपको इसका रिजल्ट बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। तो सैटर्न का ट्रांजिट आपके 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर बेनिफिक हाउस है और सैटर्न का अपना घर भी है। नेचुरल ज़ोडिएक में 10th और 11th राशि सैटर्न की है और 11वें घर में राहु का भी फुल इम्पैक्ट है। अब सैटर्न वहाँ वक्री है तो सबसे पहले रिजल्ट तो उसी घर में आएगा और उसके बाद उसके जस्ट सामने, मतलब कि 5th हाउस में भी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न की दशा चल रही है या 11th हाउस एक्टिव है या 5th हाउस एक्टिव है और उसकी दशा चल रही है तो सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने का आपको रिजल्ट बिल्कुल विजुअल दिखाई देगा। जैसे जो भी लोग मैरिड हैं तो हो सकता है जैसे आपने फैमिली प्लानिंग की हो, या हो सकता है आपने सोचा हो कि कुछ टाइम बाद बच्चे की प्लानिंग करेंगे लेकिन बाय मिस्टेक कंसीव हो जाए, ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। कोई कोर्स आपने एनरोल किया हो और उसके बाद में उसका स्टडी नहीं किया हो, वापस से उसकी स्टडी की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा हो, कोई व्यक्ति आपके पास में आया हो या आपके फ्रेंड्स या आपके बड़े भाई जिन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया और आपने उस समय वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, तो हो सकता है अब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। और अगर ये सर्किट अच्छा है तब तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। लेकिन और अगर
यहाँ राहु का इफेक्ट आ रहा है, नवांश में ये गलत घर में जा रहा है, या 8th हाउस में या 8वें नवांश में जा रहा है, तो अगर ऐसे टाइम में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया या इन्वेस्टमेंट प्लान लिया या अपने दोस्तों के कहने पर किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ ली, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ ली, तो हो सकता है आपको लॉस देखने को मिले, पैसा रिकवर नहीं हो, डूब जाए पैसा, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। और जो भी लोग फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं या जो लोग जॉब में भी हैं, वो लोग अपनी सेकेंडरी इनकम के बारे में भी सोच सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड उनके लिए ठीक है। कुल मिला के रिस्क टेकर, जो लोग रिस्क टेकर होते हैं, किसी भी चीज़ में रिस्क लेना जानते हैं, उनकी रिस्क लेने की एबिलिटी इस टाइम पे ट्रिगर हो रही होगी। जैसे अपना बिजनेस ओपन करना, जॉब क्विट कर देना, इस तरीके की चीज़ें। और साथ ही साथ में फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। सपोज सेकंड हाउस में अगर मास है तो हो सकता है कोई ज़मीनी विवाद, कोई पुराना प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट इस समय सामने आ सकता है, या फिर आपको वो सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि अब तो ये मैटर सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स बेकार हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग या कुछ भी ईटिंग हैबिट्स जो बेकार हैं, तो इस समय बिल्कुल चांसेस है आपकी कोई पुरानी बीमारी ट्रिगर होने का, या फिर कोई ऐसी तकलीफ जो बहुत समय से चली आ रही हो, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या तकलीफ है, वो इस समय सामने आने के पूरे चांसेस हैं। तो मतलब पूरे चांस हैं कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। अगर आप अपनी फूड हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे तो बिल्कुल आपको बॉडी में दिक्कत देखने को मिलेगी, और बाकायदा लंबी दिक्कत देखने को मिलेगी। प्लस इस टाइम पीरियड पर फैमिली का बहुत प्रेशर रहेगा। सपोज करो जो अनमैरिड हैं तो उन पर मैरिज करने का बहुत दबाव रहेगा फैमिली का। जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और अगर करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि सैटर्न का काम है प्रेशर बनाना। सैटर्न जिस भी घर में है आपकी कुंडली में, वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना सैटर्न का काम है। और सैटर्न जिस भी प्लेनेट के साथ में है उस पर भी दबाव डालना सैटर्न का काम है। अगर सैटर्न वीनस के साथ में है तो लगातार रिलेशनशिप के लिए दबाव प्रेशर रहेगा। अगर सन के साथ में है तो एक तो फादर से बनेगी नहीं, सेकंड प्रिंसिपल्स को लेकर, डेली रूटीन्स को लेकर दबाव रहेगा ही रहेगा। और इस टाइम पे आपको अपनी ससुराल से जुड़े, जिन लोगों की भी शादी हो गई हो उन लोगों को अपनी ससुराल से जुड़े कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपकी इच्छा में हो या नहीं हो, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और ऐसे लोग जो अनमैरिड हैं उनको अपनी माँ के खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी मदर खाने पर ध्यान ना दे रही हो और उस कारण से कोई हेल्थ इशू उनको देखने को मिल जाए। इस टाइम पीरियड में वो चीज़ बिल्कुल ट्रिगर हो सकती है। और जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है, अगर सैटर्न वीनस को देख रहा है या जुपिटर को देख रहा है और अगर इनकी दशा या महादशा चल रही है तो शादी का इवेंट बिल्कुल ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल फुल टू फुल चांसेस हैं। और जिस किसी को भी लव मैरिज करनी है, हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका पार्टनर आप पर प्रेशर बनाए मैरिज करने के लिए। और जो कोई भी रिलेशनशिप में थे या जिनका ब्रेकअप हो गया है, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनका पार्टनर वापस से लौट आए। जैसे आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, किसी कारण से ब्रेकअप हो गया हो, तो इस टाइम पीरियड पर बिल्कुल हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको वापस से कांटेक्ट में आ जाए, या वापस आपसे प्रेशर क्रिएट करे, या वापस आप पे दबाव बनाए, या वापस आपसे बोले कि नहीं मुझे वापस से आपके रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है। तो लव मैरिज के जो भी केसेस हैं या लव मैरिज जिनको भी करनी है वो इवेंट भी ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन याद रखना शनि देव वक्री हैं, तो अगर मैरिज होगी भी और अगर वो करवाएंगे भी तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न आपके 11th हाउस में है और आपका नेटल सैटर्न अगर 8 नवांश में है, तो इस टाइम पीरियड में आपको बड़े भाई से दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत और लव मैरिज में फेलियर, ये बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी प्लेनेट वक्री होगा तो वो अपना रिजल्ट देने में बिल्कुल क्लियर है। जब तक उसको जो आपसे करवाना नहीं है वो करवा नहीं लेगा, वो तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। तो मेष राशि वालों को ये सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है। टॉरस राशि, तो जिस किसी का भी मून साइन टॉरस में, उनको इस टाइम पीरियड पर क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टॉरस राशि वालों के लिए सैटर्न का गोचर इस समय 10th हाउस से है और सैटर्न कर्म कारक है। काल पुरुष कुंडली में 10वां घर ही सैटर्न का है, 11वां घर भी सैटर्न का है। तो सैटर्न जब भी 10वें घर में होंगे प्रेशर क्रिएट करेंगे। देखो मकर राशि जो है ना वो प्रेशर की राशि है, और जो एक्वेरियस राशि है वहाँ पे सैटर्न का प्रेशर नहीं है। टॉरस राशि वालों के लिए सैटर्न का गोचर 10वें घर में है और 10वां घर सैटर्न का ही डोमेन है। यहाँ पर एक्वेरियस की राशि है। सैटर्न मकर राशि में प्रेशर क्रिएट करते हैं वर्किंग कर्म को लेकर, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, और 11वीं राशि में वो प्रेशर रिलीज होता है क्योंकि वो लाभ की राशि है। तो सैटर्न 10वें घर में क्या रिजल्ट दे सकते हैं, तो टॉरस राशि वालों के लिए सैटर्न 10वें घर में रिजल्ट देंगे, सबसे पहला रिजल्ट देंगे उनके कर्म को लेकर। तो टॉरस राशि वालों को सबसे पहला इंपैक्ट देखने को मिलेगा अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, वर्किंग कल्चर में, अपने कर्म में। और इस टाइम पर यहाँ सैटर्न वक्री हो गए हैं, तो हो सकता है जिस किसी की भी टॉरस राशि हो उनका बिहेवियर इस टाइम पर कुछ ऐसा हो जाए, मैं ये काम नहीं करूँगा, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मतलब कुल मिला के काम में ना नुकुर करना। जैसे आपको कोई काम सजेस्ट करे, नहीं ये काम नहीं करना है,
नहीं इस तरीके से नहीं करूँगा, प्रॉपर प्लानिंग से करूँगा, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ना नुकुर करना, किसी भी काम में कमी निकालना और किसी भी काम को डिले करना। मतलब कि इतना डिले करना कि उसके करने का जो एक फीलिंग होता है, जो उसके करने की जो एक फीलिंग होती है, जो एक इच्छा होती है, वही खत्म हो जाना, तब वो काम स्टार्ट करना। ये इफेक्ट आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगर चौथे घर में मंगल है तो लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड ये रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, कोई भी डील को ट्रिपल बार चेक करना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी डील कि आपके सामने ऐसी कोई डील आए जो देखने में बहुत आसान लगे। मतलब कोई भी ऐसी लैंड एरिया जो बहुत कम रेट में आपको दी जाए, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, हो सकता है आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, हो सकता है कई टाइम, हो सकता है जब से सैटर्न का गोचर हुआ हो आपको लगातार कोई चीज़ बोली जा रही हो कि ये वाला फ्लैट ले लेते हैं, ये वाला घर ले लेते हैं। अगर 4th हाउस में केतु है तो फ्लैट लेने के लिए कहा जाएगा कि ये वाला फ्लैट लेते हैं या ये डुप्लेक्स ले लेते हैं, और आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दो बिना चेक किए, तो बिल्कुल आपके साथ ये हो सकता है कि आपके साथ में कोई चीटिंग हो। प्लस जिस किसी को भी जॉब इशूज़ हैं, इस टाइम पीरियड में हो सकता है उसे जॉब मिले। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इस टाइम पे अगर जॉब मिलेगी तो कैसी मिलेगी, जैसी आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी वैसी। मतलब एक्सपेक्टेशन से लो, सैलरी कम है लेकिन वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, या सैलरी ठीक ठाक हो लेकिन आपको अथॉरिटी ना मिले, पावर नहीं मिले, आपका ट्रांसफर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में कर दिया जाए जो पावरलेस हो। इस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। और इस समय अपने कर्मों पे विशेष ध्यान रखना कि आप किस तरीके के कर्म कर रहे हो, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है। और अगर आपने अपनी कर्म करने की एक्टिविटी या आपने अपना टाइम किसी गलत जगह पे गवा रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बीमारी देखने को मिले, कोई इशू देखने को मिले, या आपको एक्स्ट्रा खर्चा देखने को मिले, परिवार में डिस्टर्बेंस देखने को मिले। और अगर आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपको बाहर किसी कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा था, तो इस टाइम पीरियड में अगर 12th हाउस से अच्छे सर्किट बन रहे हैं 10th हाउस के, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है अपने काम के सिलसिले में आपको बाहर जाने का मौका मिले, जो अब तक नहीं हुआ वो जाने का मिल जाए। आपने सोचा नहीं हो कि मैं बाहर जा पाऊंगा, वीज़ा नहीं लग पा रहा है या फिर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, इस टाइम पीरियड में बिल्कुल हो सकता है कि आपको बाहर जाने का मौका मिल जाए रिलेटेड टू योर वर्क। और अगर आपकी अंतर्दशा या महादशा सैटर्न की है और 7वें घर में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है या 7वां लॉर्ड मेलेफिक कंडीशंस में चला गया है, तो जो लोग भी मैरिड हैं उनको उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई ऐसा राज जो आप छुपा कर रखे हो वो सामने आ जाए, या कोई भी ऐसी मिस्टेक जो आप छुपा कर रहे हो अपने पार्टनर से, हो सकता है इस टाइम पीरियड में वो सामने आ जाए। प्लस आपका कोई सीक्रेट अफेयर स्टार्ट हो सकता है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं किसी स्टाफ मेंबर के साथ में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लेना, क्योंकि इस समय सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो उसके जो भी रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे बिल्कुल बेकार देखने को मिलेंगे अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो तो। और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और उनके जो पार्टनर हो उनसे कोई बड़ी बात छुपा लें या उनके साथ में फ्रॉड करें, तो अपने पार्टनर्स पर या उनकी किसी भी बात पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। नहीं तो बिल्कुल चांसेस है आपके साथ में कि आपके पार्टनर आपके साथ में धोखा, चीटिंग, कोई भी इस तरीके की चीज़ करें। ठीक है। जेमिनी राशि, तो जेमिनी राशि वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट उनके 9th हाउस में है। 9th हाउस नेचुरल बेनिफिक हाउस है, फादर का हाउस है। अगर यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं और आपकी नीडल कुंडली में सैटर्न की पोजीशन बेकार है, तो फादर की हेल्थ में दिक्कत, फादर के बिजनेस में दिक्कत, फादर के आपके साथ में रिलेशंस का खराब हो जाना, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो वो एकदम से डिक्लाइन कर जाना, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और सैटर्न रेट्रोग्रेड अभी हुए हैं तो नवंबर तक ये रिजल्ट आपको बिल्कुल पीक पर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा पर्सन अपने फादर के लिए, गुरुओं के लिए, बॉसेस के लिए इस समय उसका नेचर बिल्कुल रिवॉल्टिंग हो सकता है। मतलब कि अगर बॉस, फादर कुछ भी आपसे करने के लिए बोलें तो हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी वर्बल लड़ाई हो जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए। और अगर यही सैटर्न की पोजीशन अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने बॉसेस की सुनोगे, अपने फादर की सुनोगे। हो सकता है इस टाइम आपको फादर कोई एडवाइस दें जो बहुत टाइम पहले या बहुत सालों पहले आपको दी गई हो, वही सेम एडवाइस आपको बाद में या इस टाइम पीरियड में दी जाए रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवलिंग। कोई ना कोई ओपिनियन आपको आपके फादर, बॉस, गुरु जरूर देंगे। और इस टाइम पीरियड पे आपकी काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेसेस। हो सकता है बहुत टाइम पहले आपने किसी मंदिर में या फिर किसी धार्मिक स्थल पे घूमने की प्लानिंग की हो, नहीं जा पाए हो, ये वो टाइम पीरियड है जब आप जा पाओ, या आपको फोर्सफुली ले जाया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कहीं किसी बाहर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसका रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। आप अपने बेडरूम में, घर में चेंजेस कर सकते हैं रिलेटेड टू सम एंशिएंट आर्टिफैक्ट।
और अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड है और अगर आपके चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है तो इस टाइम पर हो सकता है आपसे कोई लोन लेने के लिए आए। लोन देने से पहले 10,000 बार सोचना है कि इस व्यक्ति को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। हो सकता है ऐसा अगर आपके चार्ट में नेटल पोजीशन सैटर्न की खराब हो, ठीक है, और आप किसी को लोन दे दो तो हो सकता है आपका पैसा वापस नहीं आए। जिस भी कारण से आपने उसको पैसे दिए वो रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो बहुत सोच समझ के देने हैं। प्लस आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। हो सकता है गलत हैबिट से या तला भुना ज़्यादा खाने से या ऑयली फूड ज़्यादा खाने से या अपने खाने का रूटीन खराब हो जाने से आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले, ठीक है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको वो सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन ये सॉल्यूशन आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 70% आपको इसके रिजल्ट में, जैसे सपोज करो कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, ठीक है, या किसी डॉक्टर के पास आप विजिट कर रहे हैं किसी पुरानी बीमारी को लेकर, या कोई भी पुलिस से रिलेटेड कोई भी केसेस है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको वो रिजल्ट 70% आपके फेवर में जाता हुआ दिखे, लेकिन 30% रिजल्ट आपके फेवर में नहीं दिखेगा। उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो वो रिजल्ट आपको डिलीवर नहीं होगा। प्लस अगर आपने किसी नए कोर्स में इनरोल्ड किया है, कोई नया कोर्स किया है, इस टाइम पर हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करो, कोई नए धर्म का पालन करो, या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करो, या हायर लर्निंग की तरफ सोचो, या फिर कोई नई बुक पढ़ना आपने स्टार्ट की हो, और या आप अपने घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटी करें। ये सारे रिजल्ट आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अगर सैटर्न एफ्लेक्टेड है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो डेली का रूटीन होता है, जो डेली की एक्टिविटी होती है, जैसे सुबह एक टाइम पीरियड पे उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, तो इस डेली रूटीन को आपको फोर्सफुली ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कैंसर राशि, ये राशि इमोशनल राशि है और यहाँ पर सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 8वें घर से है। तो वैसे ही आपके मन में डर बैठा होगा कि सैटर्न का ट्रांजिट 8वें घर से और इस समय वक्री। अब अगर आपके नेटल चार्ट में सैटर्न खराब है, वो भी 8वें घर में है, या राहु के साथ में है, मंगल के साथ में है, मंगल वक्री है, या सन के साथ में गलत घरों में है, या नवांश में इसकी पोजीशन गलत हो गई हो, तो ये रिजल्ट आपको बड़ी देर से खराब मिल रहे होंगे। इस टाइम पीरियड पर हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दिया हो और आपके पैसे लौटने की कंडीशंस बन जाएं, लेकिन ये तब होगा जब सैटर्न की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी होगी। और अगर आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगर वहाँ पर आपको पैसा लौटाना है तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपको पैसा लौटा देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सैटर्न 8वें घर में है और 8वां घर चीज़ों के खत्म होने का भी घर है, ठीक है। सैटर्न दुख के कारक भी है और इस समय वक्री भी है। और अगर आपके चार्ट में सैटर्न भी वक्री हैं, गलत घरों से लिंक कर रहे हैं, तो अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या किसी का पैसा नहीं लौटाया, या आप पर अगर कोई कोर्ट केस है, कोई पुलिस केस है और आपने उसको कॉम्प्रो नहीं किया या पैसे नहीं लौटाए, तो आप पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा और इस टाइम पीरियड पर ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको लौटाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। और अगर ये दशा अंतरदशा में है तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल बाकायदा देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जिस भी जगह पर काम करते होगे वहाँ पर आपको लगातार प्रेशर देखने को मिलेगा, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आपके बॉसेस, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होंगे, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, फादर से रिलेशन बिगड़ रहे हो, या फादर किसी चीज़ को प्रेशर कर रहे हो और आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो, तो इस टाइम पे अपने फादर का मान लेना, ठीक है। आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, देखो सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड है, तो जितने भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इसी तरह के देखने को मिलेंगे। फादर की एडवाइस हो सकता है आपको यूजलेस लगे, आपको लगे आपकी एडवाइस ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन एक्चुअल में होगा ये कि फादर की एडवाइस आपको काम करेगी, आपकी अपनी एडवाइस काम नहीं करेगी। कोई भी गलत हैबिट अगर आपने फॉलो कर रखी होगी अपनी बॉडी के लिए, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल खुलकर सामने आएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी बॉडी के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हो और उसको सफ़र करवा रहे हो गलत चीज़ों में, गलत चीज़ों से, तो उसके रिजल्ट आपको एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलेंगे। इस समय आपको घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब देखने को मिल सकता है। और अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है तो इस समय आपको घर में कुछ अच्छा माहौल भी देखने को मिलेगा। किसी नए कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, मगर देख समझ कर होना। हो सकता है आपने कोई कोर्स बाय किया हो, उस कोर्स में आप जाएं और कोई नतीजा नहीं निकले, आपका पैसा वेस्ट हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, ये बिल्कुल हो सकता है। प्लस सैटर्न 8th हाउस में है और इसके सामने पड़ेगा 2nd हाउस, लियो की राशि। तो अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं किया तो जितना भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से, आपके ऑफिस से, कलीग से मिला होगा, वो हो सकता है आपको नहीं मिले, वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। तो आपको अपनी वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोलने से ही इश्यू क्रिएट होंगे। इस टाइम पर हो सकता है आप घर में कुछ रेनोवेट करवाएं, या घर में कोई नई चीज़ खरीदें, या घर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें जो
ऐसी चीज़ परचेज करें जो इंटरटेनमेंट से जुड़ी हो, मे बी इट्स टीवी, कुल मिला के कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए 7वें घर में, तो इनके लिए तो सबसे पहले शादी का ही इवेंट है। अगर कोई शादी का अभी तक शादी नहीं हुई है तो और अगर दशा महादशा में सैटर्न या जुपिटर एक्टिवेटेड हैं तो बिल्कुल शादी हो सकती है। लेकिन रिमेंबर, यह समय शादी अगर होगी तो कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग हो जाएगी। अगर दशा प्रॉमिस करती है, शादी को सपोर्ट करती है, तो इस टाइम पीरियड पे शादी होगी, लेकिन इसकी जो हैप्पीनेस होगी वो मिसिंग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेनेट इस समय वक्री है, प्लस नॉट अ गुड टाइम एनी पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है जब तक सैटर्न वक्री है तब तक। इस समय आप अगर कोई पार्टनरशिप करते हो तो इसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है, प्लस गवर्नमेंट इशू भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपका नेटल सैटर्न अच्छी पोजीशन पर है तो इस टाइम पर आप प्लान कर सकते हो नया घर लेने का। और नया घर अगर आपने प्लान किया होगा लेने का तो हो सकता है ऐसी जगह पे आपने घर लिया हो जहां पर सड़क काफी चौड़ी हो, बड़ा घर लें या एसयूवी लें, कोई बड़ी कार लें। ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप प्लान करेंगे एक बड़ा घर लेने का जो एक चौड़ी सड़क के पास में हो, एक बड़ी सड़क के पास में हो। कोई व्हीकल लेने की कोशिश करिए, कोई 4 व्हीलर लेने की कोशिश करेंगे तो एसयूवी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लग्जरी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है। कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट पुराना, जहां आपकी प्रॉपर्टी डली हुई हो, जहां की रेट नहीं बढ़ रहे हो, ये टाइम पीरियड वो है जब उसकी रेट बढ़ रही होगी, या ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उसकी रेट लगातार बढ़ना शुरू हो रही होगी, तो वहां से भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर भी आपको देखने मिल सकते हैं। थर्ड हाउस मतलब कि कम्युनिकेशंस, छोटे भाई बहन, हॉबी, हो सकता है कोई ऐसी हॉबी जो आप बहुत समय से सोच के बैठे हो, इस समय आप उसको फॉलो करो। अगर किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना है तो हो सकता है आप इस समय इस बारे में सोचो। किसी को म्यूजिक सीखना है तो हो सकता है इस बारे में आप सीखो। और आपको कोई भी आर्ट फॉर्म आता हो, ये टाइम पीरियड है जब आप उसके बारे में सोच सकते हैं बहुत ऑब्सेस्ड माइंड होकर कि नहीं ये तो करना ही करना है। मे बी आपने सोचा हो कि मुझे रेडियो में जाना है, मे बी आपने सोचा हो मुझे यूट्यूब पर आना है या मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। ये टाइम पीरियड है जब आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। सैटर्न की पोजीशन अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छी होंगी। और अगर ये पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप सोच तो यही सब रहे होगे, लेकिन ये सब सिर्फ सोच में ही होगा, एक्चुअलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। आप ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हो, हो सकता है आप किसी रिलीजियस यात्रा में जाएं या किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, लक फेवर करे आपको इस टाइम पीरियड पे। ये सारे रिजल्ट आपको इस टाइम पीरियड पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको बचना किस चीज़ से आपको बचना है ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने से। मतलब कि आपको दूसरे की भी सुननी है इस टाइम पीरियड में, अपनी नहीं कहनी है, या अपने आप को इतना समझदार नहीं समझ लेना है कि दुनिया की सारी समझ मेरे पास ही है, बाकी सारे लोग तो बस ठीक है ऐसे ही हैं। अगर ऐसा आपकी थिंकिंग में है तो आपको बिल्कुल दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्गो असेंडेंट या वर्गो राशि, तो जिस किसी की भी राशि वर्गो है, मतलब वर्गो में मून है, उनके लिए सैटर्न का गोचर इस समय 6th हाउस में है और 6th हाउस में सैटर्न हो गए वक्री। तो अगर आपने कोई लोन ले रखा है किसी भी बैंक से तो इस बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या करना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उस लोन को वापस करने के लिए। प्लस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ऐसी जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है जहां पर आपको सोसाइटी के लोअर लेवल लोगों के लिए काम करना पड़े, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जैसे कि मजदूर या ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जिनकी वॉइस आपको बनना पड़े। इस टाइम पर आपको ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि जानवरों की सेवा करें, कोई पेट पाल लें। और अगर सैटर्न एफिलेक्टेड है तो हो सकता है कोई पेट अगर आपके घर में पला हुआ हो तो उसको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी सेवा में आपका टाइम जा रहा हो, ये बिल्कुल देखने को आपको मिल सकता है। और जो कोई भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, उनको स्टाफ का सपोर्ट नहीं दे मिले, या किसी का मेडिकल शॉप है तो आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और अगर आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस या इशू चल रहा है तो उसमें भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको स्टबर्न नहीं होना है, ज़िद्दी नहीं होना है। और अगर कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो इस समय वो बिल्कुल खुलकर सामने आएगा, या आपके फैमिली मेम्बर्स का चेहरा बिल्कुल खुलकर सामने आएगा। और क्योंकि इस समय सैटर्न वक्री है तो आपको खुलकर डिफेंड करना पड़ेगा, मतलब आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब आपको बोलना ही पड़ेगा चाहे बेशक उनको बुरा लग जाए। और कोई भी हॉबी जो आप बहुत समय से परस्यू करने की सोच रहे हो, ये वो टाइम पीरियड है जब आप उस हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस वर्गो राशि वालों को इस समय अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर से 1 हैंड के डिस्टेंस पे रहना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर सैटर्न लिंक कर रहा है कहीं से भी मार्स को तो बिल्कुल हो सकता है कि आपके पड़ोसियों के साथ में आपका झगड़ा हो, क्योंकि सैटर्न मार्स का काम है लेट्स फाइट। झुकने की आदत नहीं है या कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं है, या ये अपना नुकसान कैलकुलेट नहीं कर पाते। जिसके चार्ट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, स्टबर्न बन जाते हैं। कह कैसे दिया, बोल कैसे दिया, ऐसा कैसे कर सकता है।
तो इस नेचर पे अपना कंट्रोल करना, क्योंकि इस समय सैटर्न वक्री है और अगर इस समय आप कोई भी ऐसा क्विक एक्शन कर जाओ बिना सोचे समझे तो उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल बेकार देखने को मिलेंगे। इससे आप बच नहीं सकते हो क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। इसलिए जो भी लोग मैरिड हैं वो अपने ससुराल साइड को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं बने या अपनी वाइफ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करें कि ससुराल ऐसा है या ससुराल के लोग ऐसे हैं, या शिकायत नहीं करें या मीडियोकर नहीं बने ससुराल के बीच में और अपनी वाइफ के बीच में। इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना, क्योंकि वैसे ही वर्गो असेंडेंट का काम है जरा सी बात पे तुनक मिजाजी हो जाना या छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी लेवल पे कैलकुलेट करना। तो अगर ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे तो ये सैटर्न का टाइम पीरियड बड़ा अच्छा निकलेगा। नहीं करोगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को बिल्कुल मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी बॉन्जी स्कीम्स में मत फंसना। बॉन्जी स्कीम्स मतलब कि छोटा शॉर्ट टर्म, कि ये मनी इस मनी का 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर इसका डबल मिलेगा। इस तरीके की किसी की बातों में या किसी की भी प्लानिंग में बिल्कुल भी शामिल मत होना। फॉरेन ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड है या अपने काम के सिलसिले में आपका ट्रांसफ़र आपकी सिटी से या आपके लोगों से थोड़ा दूर हो जाए। सैटर्न का पोजीशन अगर बहुत अच्छा होगा तो मे बी इट्स अब्रॉड। ये सारा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। आई होप आपने अपनी राशि चार्ट चेक कर लिया होगा। वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आस्क्ड मी इन कमेंट बॉक्स, आई हैव रिप्लाई। और आप द ट्रू एस्ट्रोलॉजी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई सारे टॉपिक डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे। प्लस जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है और उसका 12 राशियों पर जो भी रिजल्ट है वो भी आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर देखने को मिलेगा। द ट्रू एस्ट्रोलॉजी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 6 राशियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।